टेकन केयर ऑफ। अभी आईटीआईस या पॉलिटेक्निक कहीं भी है, बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड स्किल इमर्जन प्रोग्राम, जहाँ पे हम 1 महीने के लिए बच्चों को एक बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट में स्किल इमर्जन का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स। सिमिलरली पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए भी हमने टेक्नोलॉजी इमर्जन प्रोग्राम बनाया है। तो अगर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो बाहर इसलिए जा रहे हैं कि एक एक्सपोजर मिले एक नए शहर का, सो दैट कैन बी ऑफर्ड वाइल स्टडिंग इन लद्दाख ऑल्सो। मैम, जिस तरह से एनएसपी में अभी भी बहुत सारे बच्चों को माइनॉरिटी ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो स्कॉलरशिप है उसमें अभी भी उनको शायद पेमेंट जो वो नहीं हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्कॉलरशिप का फंड्स सेंटर से नहीं आया था। इलेक्शन के कारण भी कोई रीज़न था कि कुछ फंड्स रिलीज नहीं हो पाए, बट अभी फंड्स आ चुके हैं रिसेंटली। सो हम लोगों ने मोर देन 50 to 60% स्कॉलरशिप रिलीज हो चुका है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री को हम दे चुके हैं। सो हम एक्सपेक्ट करें विद इन जून वी शुड बी एबल टू सेटल ऑल द स्कॉलरशिप फॉर ट्राइबल अफेयर्स। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री से आता है, और आप लोग अवेयर होंगे कि देयर वर सर्टेन इश्यूज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कॉलरशिप। सो उनके डिसबर्सल को थोड़ा होल्ड पे रखा है मिनिस्ट्री ने। बट हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, एंड लास्ट ईयर हम लोगों ने एनकरेज किया था स्टूडेंट्स को कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से वो शिफ्ट करें, इसलिए हमारे ट्राइबल अफेयर्स में ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। बट स्टिल हो सकता है कुछ बच्चे माइनॉरिटी अफेयर्स में भी स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो उनके लिए थोड़ा इशूज है। आई एम टेकिंग इट अप विद द मिनिस्ट्री, बट ये कुछ मिनिस्ट्री के लेवल पे इशूज है, तो थोड़ा उनका रिलीज का आई कैन नॉट अश्योर कि कब उनका स्कॉलरशिप रिलीज होगा। मैम, जिस तरह से बीएड और जो एमपेड का कोर्सेज है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, उनको लेके अभी बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्राइक पे बैठे थे और बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, उनका एक इशू रहा है मैम, तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश? देखिए, बीएड वैसे यूनिवर्सिटी का मैटर है, आपको जल्दी वो दे आर द बेस्ट पर्सन, बट आई एम अवेयर ऑफ इट, सो आई टेल यू। देखिए, बीएड और बीपीएड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख में बहुत डिमांड थी इसकी। टीचर्स एजुकेशन का हमारा कोई कोर्स नहीं था, इसमें काफ़ी स्ट्रांगली डिमांड था। तो यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया एक्सपेक्टिंग कि बीइंग अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देयर कोर्स विल बी अप्रूव्ड बाय द एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बट ओवर द पास्ट पिछले 1-2 साल में देयर वर सम चेंजेस एट दैट लेवल कि अप्रूवल नाउ डज नॉट कम फ्रॉम एनसीटी, इट कम्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो उसके कारण आई थिंक थोड़ा बीच में गैप रहा, बट अगेन जनवरी फरवरी में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिनिस्टर को लेटर लिखा था। वाइस चांसलर सेक्रेटरी एजुकेशन से मिले भी थे, स्कूल एजुकेशन से, और मेरी भी बात हुई एनसीटी। सो हमें एश्योरेंस मिला है कि जो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके हैं तो स्टूडेंट्स विल नॉट सफर, उनको ये कोर्स रिकॉग्नाइज कोर्स मिलेगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सून कोई रिप्लाई उनकी तरफ से अप्रूवल आए। एज फार एज आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, उन्होंने बोला है कि कोई आई थिंक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने अप्लाई किया है। तो उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का जो आई मीन इट्स जस्ट अ न्यू यूनिवर्सिटी, 5 साल ही हुए हैं, तो एक क्वालिफिकेशन होता है कोई टेक्निकल टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम करने के लिए, एक यूनिवर्सिटी का कुछ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शायद। सो उसके लिए हम लोगों ने एग्जेप्शन मांगा है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज अगेन वर्बली अश्योर्ड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी एनसीटी कि लद्दाख एज अ स्पेशल केस, बिकॉज लद्दाख को आपको भी पता है कि बहुत तवज्जो मिल रही है सेंटर से, बिकॉज इट्स अ न्यू यूनियन टेरिटरी। तो हमें श्योर किया गया कि दे विल लुक एट इट कंसिडरेटली, और कुछ रिलैक्सेशन देना है तो देंगे। तो आई एम पॉजिटिव कि विल हैव अप्रूवल फ्रॉम देयर साइड। बट नया टेक्निकल एजुकेशन कोर्स, टीचर्स एजुकेशन कोर्स तभी स्टार्ट होगा जब एक बार अप्रूवल आ जाए, बिकॉज हम नहीं चाह रहे कि पिछले साल की तरह यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स में कोई कंफ्यूजन रहे या हम लोग किसी चीज़ के कारण परेशान रहे हमारे स्टूडेंट्स। बट पुराने जो कोर्सेज है उसका अश्योरेंस मिल चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस महीने तक कुछ रिजल्ट आए वहाँ से। जिस तरह से पीएम में आईसीटी की तरफ से कुछ कॉलेजेस पे ड्रॉप किए जाते हैं हर साल, यानी कि उनको डी एफिलेट कर देते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिग्री का भी इशू रहता है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद जो है उनको फिर से डी एफिलेट किया जाता है, तो उन स्टूडेंट्स नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार एआईसीटी ने एफिलिएट किया है, तो फिर अगर कोई स्टूडेंट एफिलिएशन के बाद विद अप्रूवल ऑफ एआईसीटी उस कॉलेज में पढ़ रहा, तो उसका कोर्स कहीं भी डी एफिलिएट नहीं होगा। डी एफिलिएशन फ्यूचर कोर्सेज के लिए करता है एआईसीटी, उनका एक प्रोसेस है। उनको लगता है अगर कि कॉलेज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या उनके अपने क्राइटेरिया है एआईसीटी के, उस क्राइटेरिया में अगर कॉलेजेस नहीं मीट करता है देन दे डी एफिलिएट, और उसमें एडवांस में बताया जाता है। तो हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा ये मैं कहूँगी कि वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियसली अपडेटिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि एआईसीटी वेबसाइट पे हमेशा ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कई बार हम लोग अप्लाई करने के बाद भूल जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स की, चलो अप्लाई कर दिया, देन दे फॉरगेट अबाउट इट। बट अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता, स्टूडेंट शुड कीप अ टैब ऑन द इन्फॉर्मेशन। हम लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, आप लोगों के थ्रू भी शेयर करते हैं,
तो ये इन्फॉर्मेशन की कौन से कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं कौन से नहीं, इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को।